हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज उन्हीं क्वेश्चंस को आगे करते हैं, कंटिन्यू। सो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है cos अल्फा प्लस बीटा sin गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा sin गामा गामा माइनस डेल्टा। प्रूव करना है हमें cot अल्फा cot बीटा cot गामा इज इक्वल टू cot डेल्टा। ओके, सो फर्स्टली हमें गिवन क्या है, cos अल्फा प्लस बीटा sin गामा प्लस डेल्टा is equal to cos अल्फा माइनस बीटा sin गामा माइनस डेल्टा। ओके, सबसे पहला बात, अब आप क्या करना है, आपको कोड चाहिए ना, कोट अल्फा कोट बीटा कोट गामा इज इक्वल टू कोट डेल्टा। तो कोस वाली एक साइड पे मतलब इनके एंगल से मेरे को अल्फा बीटा ना, ये गामा डेल्टा, तो ये एक साइड पर क्या आ गया अपने पास, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा। इस साइड क्या आ गया, sin गामा माइनस डेल्टा sin गामा प्लस डेल्टा। ठीक है जी। तो दोनों जगह फॉर्मूला बना है फिर क्या, cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b अपॉन cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है जी, इज इक्वल टू here sin a cos b minus cos a sin b upon sin a cos b plus cos a sin b। क्लियर। अगर आप ध्यान से देखो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बन रहा है, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बन रहा है, ये cos अल्फा cos बीटा, वन टाइम माइनस में है, वन टाइम इसके साथ प्लस में है, तो क्या बनेगा आपके पास, cos अल्फा cos बीटा अपॉन sin अल्फा sin बीटा। ये सब क्लियर है ना, ये कैसे बना, आपके पास ऊपर कंपोनेंट और डिविडेंडो की कंडीशन बनी है ना, तो उसी से ये स्टेप आया। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे क्या है, sin गामा cos डेल्टा अपॉन sin गामा cos गामा sin डेल्टा। ठीक है जी। cos बाय sin tan अल्फा, cos बाय sin cot अल्फा cos बाय sin cot बीटा इज इक्वल टू sin गामा बाय cos गामा tan गामा cos बाय sin cot डेल्टा। ठीक है जी। अभी देखो cot अल्फा cot बीटा बन गया, cot गामा बन गया, डेल्टा बन गया, ये tan गामा है ना अकेला, cot में चेंज कर ले इसको, cot अल्फा cot बीटा 1 by cot गामा into cot डेल्टा, back क्रॉस मल्टीप्लाई, cot अल्फा cot बीटा cot गामा is equal to cot डेल्टा। दिस इज आवर क्लियर। हमें क्या चाहिए था, कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा इज इक्वल टू कॉट डेल्टा।
क्या क्या स्टेप किए मैंने? स्टेप नंबर 1, मैंने देखा कि जिनके एंगल सेम है अल्फा बीटा और डेल्टा गामा ना, तो मैंने एक साइड पे कर ली, अल्फा बीटा वाले एक साइड पे, डेल्टा गामा वाले दूसरी साइड पे। सेकंड स्टेप में मैंने क्या देखा, मेरे पास फॉर्मूलास बन रहे थे, cos a plus b, cos a minus b, sin a minus b, sin a plus b। तो फॉर्मूलास को एक्सपेंड किया, cos a cos b minus sin a sin b, cos a cos b plus sin a sin b, फिर sin a cos b minus cos a sin b, sin a cos b plus cos a sin b। क्लियर? अब यहाँ पे मेरे पास कंडीशन बन रही थी कंपोनेंट और डिविडेंड की, तो भाई कंपोनेंट और डिविडेंड में मैंने देखा क्या, cos अल्फा cos बीटा अपॉन sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू sin गामा cos डेल्टा एंड cos गामा sin डेल्टा। cos अल्फा बाय sin अल्फा cot अल्फा, cos बीटा बाय sin बीटा cot बीटा, sin गामा बाय cos गामा tan गामा, cos बाय sin cot डेल्टा। क्लियर है जी? तो tan गामा को क्या लिखा, 1 by cot, after that cross multiplication, and here we have our root। clear? नेक्स्ट इज आपके पास cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा हमें प्रूव करना है √2 cos थीटा प्लस पाई बाय 4। अब cos माइनस sin को तो कुछ चेंज ही नहीं कर सकते, cos माइनस sin तो इटसेल्फ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है अपने पास, √2 cos थीटा प्लस पाई बाय 4। सो √2 तो ऐसे ही है, थीटा प्लस पाई बाय 4, cos a प्लस b क्या बनेगा, cos a cos b माइनस sin a sin। क्लियर है? cos पाई बाय 4 कितना होता है, 45। सो वी हैव cos थीटा into cos 45 1 by √2 sin थीटा sin पाई बाय 4 1 by √2। क्लियर है? अब दोनों में कॉमन क्या है, 1 by √2, सो टेक कॉमन 1 by √2। क्या बचेगा अपने पास, cos थीटा माइनस sin थीटा, √2 से √2 कैंसल, व्हाट वी हैव, cos थीटा माइनस sin theta। This is our left hand side। Clear है? Okay। Next problem is, our next problem is we have given sin alpha 15 by 17 and cos beta 12 by 30। आपके पास ये दो वैल्यूज गिवन है, sin अल्फा cos बीटा, हमें फाइंड आउट करना है cos अल्फा माइनस बीटा। सो यानी कि cos a माइनस b, cos a माइनस b क्या होता है अपने पास, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, यही होता है। तो sin अल्फा तो अपने पास है, बट cos अल्फा निकालना पड़ेगा, cos बीटा है बट sin बीटा निकालना पड़ेगा। तो जो जो मिसिंग है वो निकालते हैं। sin थीटा इज या sin अल्फा इज इक्वल टू दिस ना, तो क्या होता है p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो sin अल्फा वी हैव गिवन दिस, इसको लेके निकालते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। क्या है अपने पास h 17 p स्क्वायर बेस व्हाट वी हैव निकालना है p 15 p स्क्वायर, तो 289 माइनस 225 क्या आ गया आपके पास 64। 64 का रूट तो व्हाट वी हैव बेस 8, b क्या आ गया आपके पास 8। क्या निकालना आपको, cos अल्फा। cos अल्फा कैसे निकलता है,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज बेस 8, हाइपोटेन्यूज 17, तो cos अल्फा आ गया। अब क्या निकालना पेंडिंग है, sin बीटा, इसकी हेल्प से निकलेगा। सो हियर अगेन x स्क्वायर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो cos किसके इक्वल होता है, b अपॉन h, b क्या है यहाँ पे, सॉरी h क्या है यहाँ पे 13, b क्या है 12, 169 माइनस 144 p स्क्वायर, p क्या है आपका रूट ऑफ 25, तो परपेंडिकुलर क्या है 5। क्या निकालना है, साइन बीटा निकालना है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन h, एंड हियर व्हाट इज p 5, h 30, क्लियर। नाउ पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, तो cos अल्फा माइनस बीटा क्या आ गया अपने पास, cos अल्फा 8/17 मल्टीप्लाई cos बीटा, व्हाट इज cos बीटा 12/13 प्लस sin अल्फा is 15/17 and sin बीटा 5/13। अब कैलकुलेशन करने के आप इजी टू इजी कैलकुलेट जैसे करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। अगर मैं देखूं तो डिनोमिनेटर में 17 into 13 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/17 into 13, अंदर क्या बचेगा 12 8 96 प्लस 15 5 75, तो क्या आ गया अपने पास 6 5 plus 6 plus 5 11 10 17 171/17 into 13। कोई कटिंग होती है चेक कर लो, कहीं पे कैलकुलेशन में कटिंग होती हो, कोई कटिंग नहीं होती। 17 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर, सो क्या आ गया आपके पास 171 अपॉन 17 into 13, that 221 171/221। अब ऐसी टाइप के क्वेश्चन में आपको बोल भी सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे cos अल्फा माइनस बीटा था, sin अल्फा माइनस बीटा। अगर आपको sin अल्फा माइनस बीटा देता है तो आप क्या करोगे, sin a माइनस b का फॉर्मूला एक्सपेंड करोगे, जो जो चीजें आपको वहां पे चाहिए वो फाइंड आउट कर लोगे। अगर वो आपको tan अल्फा माइनस बीटा देता है तो tan के निकाल सकते हो। तो ऐसे करके आपको कोई भी रेशियो के साथ वो दे सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्लियर है। आपको मेथड यही रखना है कि कोई भी दो ये रिलेशन गिवन है p by h, तो बाय पाइथागोरस आप रिलेशन निकालोगे तीसरा, आफ्टर दैट पुट द वैल्यूज, ओके। Our last problem is we are given theta plus phi is equal to alpha, theta plus phi क्या आपके पास अल्फा, और क्या गिवन है मुझे tan theta k tan अल्फा, ये गिवन है, सॉरी फाइव, ये गिवन है। प्रूव करना है sin अल्फा इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 इनटू sin थीटा माइनस फाइव, ओके। तो मैं पहले इस इक्वेशन को लेकर चलता हूँ, tan वाली एक साइड पे कर लें, क्या आ गया tan थीटा अपॉन tan फाई इज इक्वल टू k, ये आ गया, ठीक है जी। tan थीटा बाय tan फाई इज इक्वल टू k। अब क्या कर सकते हैं, k के अपॉन में क्या है 1 है, ठीक है। tan को ना sin cos में चेंज करो, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पे क्या हो गया cos फाई अपॉन sin फाई, प्रोडक्ट में है तो दोनों साथ में हो जाएंगे, ये बन गया। अप्लाइंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड, अप्लाइंग C and D, कंपोनेंट एंड
डिविडेंड। तो कंपोनेंट में डिविडेंड यूज करते हैं, साइन थीटा कॉस फाई माइनस 1 सॉरी प्लस 1 कॉस थीटा साइन फाई अपॉन साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई। क्लियर है? यहाँ पे क्या आ गया, k प्लस 1 अपॉन k माइनस, ओके। यहाँ तक प्रॉब्लम मैंने क्या किया, सिर्फ tan को sin बाय cos में किया दोनों साइड, आफ्टर दैट CND अप्लाई किया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला ही बन रहा, sin a cos b प्लस cos a sin b, किस चीज का फॉर्मूला होता है, sin a प्लस b, डिनोमिनेटर में sin a माइनस b, k प्लस 1 अपॉन k माइनस, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट थीटा प्लस फाई क्या है अपने पास, अल्फा। तो क्या बन गया यहाँ पे अल्फा, इसको इस साइड ले रहे तो क्या आ गया, k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 इनटू साइन थीटा माइनस फाई। यही प्रूव करना था हमें। क्लियर है जी? ये सिंपल से स्टेप है। हमें गिवन था थीटा प्लस फाई अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू k tan फाई। तो मैंने tan वाली एक साइड पे की, tan थीटा बाय tan फाई इज इक्वल टू k अपॉन 1। नाउ tan को sin बाय cos में चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे sin में आंसर चाहिए था, तो tan को sin में लेके आने के लिए sin बाय cos में चेंज करना पड़ेगा, कर दिया। sin थीटा इनटू cos फाई अपॉन cos थीटा इनटू sin फाई, ये बच गया। CND अप्लाई कर दिया, तो CND में ऊपर ऐड किया, नीचे सब्ट्रैक्ट किया, k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। Here sin थीटा प्लस फाई sin a cos b cos a sin b, sin a प्लस b का फॉर्मूला, यहाँ पे sin a माइनस b का। थीटा प्लस फाई किस चीज के इक्वल है, अल्फा के। वी हैव गिवन, सो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की, इसको उस साइड ले गए प्रोडक्ट में आ गया, ये भी हमें चाहिए। क्लियर? तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ और पर्टिकुलर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यहाँ पे हमारे आने वाले लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट सीडी फार्मूलाज और मल्टीपल एंगल्स के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारी वीडियोस को कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।